ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले की जो क्लास 12 के नए बैच की वीडियो जो चल रही है, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल, उसमें अभी तक हमने बेसिक थ्योरी बता दिया। साथ ही साथ आप लोगों को पीएल प्रिपरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, उसके दोनों मेथड को अच्छे तरीके से समझा दिया। आज जो है हम एक क्वेश्चन लेकर के आप लोग को बताएंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि इस चैनल पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, जिसमें लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, लड़कों के लिए अलग ग्रुप है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर अगर आपके पास अभी नया सेशन का बुक नहीं है तो हम बुक की पीडीएफ भेजेंगे, जिससे आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन चलने वाला था वो क्वेश्चन के भी पीडीएफ भेज देते हैं ताकि आप उसको भी देखकर लगा सके, होमवर्क दे देते हैं और बाकी भी चैनल से संबंधित जो भी सूचनाएं होते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाता है। और आपको ये जितनी भी चीजें हैं, ज्वाइनिंग वगैरह, ये सारे चीजों को लेकर के हम बता रहे हैं, ये सभी चीजें फ्री है, तो आराम से आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि ज्ञान आश्रम का अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी कुछ इंफॉर्मेशन चैनल से संबंधित या फिर आप हमें मैसेज करके वहां पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते समय हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन हम जो बताने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे लगेगा, साथ साथ पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं। बोला है अनिल और सुनील क्रमशः 4 लाख 3 लाख लगाकर साझेदारी में सम्मिलित हुए और 3:2 के अनुपात में लाभ का बंटवारा करते हैं। सुनील को 40,000 रुपए वार्षिक वेतन देने की व्यवस्था है। वर्ष के दौरान अनिल ने 30,000 रुपए, सुनील ने 60,000 रुपए का आहरण किया, जिस पर ब्याज क्रमशः 500 और 700 रुपए है। पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देने की व्यवस्था है। उपयुक्त समायोजनाओं के पूर्व 1,05,800 रुपए का लाभ था। बताइए कि लाभ का बंटवारा कैसे किया जाएगा, साथ ही साथ साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाइए। ये क्वेश्चन में बोला है, तो बिल्कुल हम लोग यही करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम समझा देते हैं क्या क्या दिया है। यहां पर बोला है कि 2 पार्टनर है, अनिल और सुनील, ये 2 पार्टनर है और इन दोनों पार्टनर का जो लाभ हानि अनुपात है वो कैसा है, 3:2। ठीक है, ये लाभ हानि अनुपात है, तो हम यहां पर लिख दिए रेशियो, ये दोनों साझेदारों का। इसके साथ साथ बता रहा है कि ये दोनों पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया फॉर्म में, वो कैपिटल कितना लगाया, इसने लगाया 4 लाख कैपिटल और इसने लगाया है 3 लाख कैपिटल। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद बोल क्या रहा है कि सैलरी है, ठीक है, वेतन जो पाने का अधिकारी वो केवल और केवल सुनील है और कितना वेतन दिया जा रहा है, तो उसको 40,000 वेतन दिया जा रहा है, तो बिल्कुल हम इसमें लिख दिए 40,000 रुपए, ये सैलरी इसको दिया जा रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चन में और क्या दिया है, तो और बताया है कि ये लोग ड्राइंग करते हैं। ठीक है, कौन, ये दोनों के दोनों अपना आहरण करता है। और आहरण कैसे है, तो बताया है अनिल जो है वो 30,000 रुपए का आहरण करता है और सुनील जो है वो 60,000 रुपए का आहरण करता है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी दिया है कि आहरण पर ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी आपका दिया हुआ है, कितना रुपए दिया है, तो ये अपना 500 रुपए आहरण पर ब्याज कर निकल लगेगा इसका, और इसका 700 लगेगा। ठीक है, अनिल का 500 और सुनील का 700 लगेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया है। साथ ही साथ आगे बताया है कि पूंजी पर ब्याज भी लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसका दर कितना होगा, तो उसका दर होगा @ 6% पर एनम। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि पूंजी पर जो ब्याज होता है वो पूंजी पे ही लगेगा, सीधी सी बात है, और 6% के रेट से, तो 4 लाख का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 यानी 24,000, और इसका 3 लाख का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 यानी 18,000। ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं। 4 लाख का आपका 6%, ठीक है, 6%, 2 0 से 2 0 कट गया, बाकी सब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का 3 0 हम इसी तरह लिख दिया और 6 चौके 24,000। ठीक है, उसी तरह 3 लाख का हम जब निकालेंगे, 3 लाख का 6% अगर निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, लास्ट का 3 0 बचा, तो 3 0 हमने लिख दिया और उसके बाद 6 3 18 यानी 18,000। बात समझ में आया, तो ये इतना इनका पूंजी पर ब्याज लग गया, ये हमने कैलकुलेट करके समझा दिया। इन सब के अलावा एक नया बात इसमें ये बता रहा है कि आपका जो है इसमें लाभ दिया है। ठीक है, कितना लाभ दिया है, तो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया है, वो प्रॉफिट है आपका 1,05,800, इतना रुपए का लाभ यहां पर दिया हुआ है। और इस लाभ के लिए एक वर्ड बोला है, उसको समझना है, एक पूरा सेंटेंस है, वर्ड नहीं, एक पूरा सेंटेंस बोला है, उसको समझना है। लिखा है कि ये लाभ उपयुक्त समायोजनाओं के पूर्व है। ठीक है, यहां पर बोला है पूर्व है। ठीक है, तो पूर्व क्यों बोला है, आखिर में क्या रीजन है, तो समझिएगा।
इस शब्द से बहुत लॉजिक बनता है, पूर्व और पश्चात ऐसे करके वर्ड दिए रहेंगे, ठीक है। इस शब्द से बहुत लॉजिक बनता है। जिस जिस चीजों के लिए पूर्व बोलेगा उन सबका एंट्री आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा। और जिसके लिए आपका पश्चात शब्द बोला है उन सबका एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। बात समझिए, जैसे यहां पर बोला है कि उपयुक्त समायोजनाओं के पूर्व, उपयुक्त समायोजनाओं के पूर्व मतलब ऊपर जितने भी समायोजनाएं हैं उससे पूर्व 1,05,800 है, मतलब इन सबका लेखांकन इसमें नहीं हुआ है। लेकिन अगर पश्चात बोला रहता है, ऐसे बोल देता है कि 1,05,800 जो है वो सैलरी के पश्चात का है, ठीक है, वेतन के पश्चात का। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वेतन है ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता। बात समझिएगा, जब पश्चात जब रहता है तो उस चीज को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, और जब पूर्व रहता है तो वो सारी चीजों को पीएल एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। और जब पूर्व पश्चात कुछ भी नहीं बोला तो सीधा सीधा मानेंगे कि हम सब चीज पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारा चीज हमारे सामने है, आपके सामने यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने। तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे होगा, ये उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, फिर फॉर द ईयर एंडेड लास्ट का डेट। इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ भी डेट नहीं लिखा है इसलिए डैश डैश करके छोड़ दिया है। ज्यादातर यहां पर आपका दिया रहेगा 31 मार्च, उसके बाद कोई सन, क्योंकि वही क्लोजिंग पीरियड होता है तो क्लोजिंग पीरियड होगा। इसके बाद फॉर्मेट में आपका क्या होगा, डेबिट में 2 कॉलम होगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट का, क्रेडिट में 2 कॉलम पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके हम लोग लिखेंगे जो आपका लाभ दिया है। इस क्वेश्चन में कितना लाभ दिया है वो नेट प्रॉफिट होता है क्योंकि पीएल से आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख देंगे। और कितना हमारा होता है, तो यहाँ पर दिया 1,05,800, ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले यही करते हैं, हमने फॉर्मेट भी आपको समझाता है। फिर इसके बाद क्रेडिट में एक चीज और जाता है, वो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इस क्वेश्चन में वो दिया है तो हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, नहीं दिया रहता तो नहीं लिखते, ठीक है। ये आपका इधर जाता है। और इसमें लिखा है अनिल, अनिल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है और सुनील का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। तो अनिल का हमारा 500 है, सुनील का हमारा 700 है, दोनों ऐड कर दिए तो हो गया 1200। ये हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसके बाद इस साइड हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में है, तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाले थे, कितना आया था अनिल पे, जब हम निकाले थे 6 लाख का, ठीक है, 4 लाख का 6%, 6 लाख का नहीं, 4 लाख का 6% जब हम निकाले थे तो कितना आया था 24,000, ठीक है। ये हमने निकाला था। और इसके बाद हमने क्या किया था, सुनील का भी निकाला था। तो सुनील का हम 3 लाख पे 6% निकाले तो कितना आया था 18,000। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला। तो दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 8 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4, यानी 42,000। इसके साथ साथ एक और चीज है, सैलरी ऑफ सुनील, सुनील को सैलरी मिला था, वो कितना मिला था, तो वो भी हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता, तो वो कितना था, वो भी 40,000 था, तो इसको हमने डाल दिया, ठीक है। बात क्लियर हुआ? इतना चीज हमारे क्वेश्चन में दिया था, क्लियर है, यही सारे चीज दिया था। फिर से इसको समझेंगे। सबसे पहले पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,05,800 जो प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, अनिल का 500 सुनील का 700, इन दोनों को लिख के यहाँ पे लिख दिए। फिर इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड जाता है, हमने इसको लिख दिया, इतना इतना कैलकुलेट किया हुआ था ये डाल दिया। और फिर हमने सैलरी ऑफ सुनील लिख दिया जो दिया था। इसके अलावा ना कोई हमारा कोई अदर वेतन दिया है इन लोगों के लिए, साझेदारों के लिए, ना ही इनके लिए कोई कमीशन है। तो बस इतना ही चीज आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बैलेंस निकालते हैं। तो दोनों साइड जोड़ेंगे। क्रेडिट में हमने जोड़ा था आया 1 लाख, ठीक है, 7,000, इनको ऐड कर दिया तो कितना आया 1,07,000, ठीक है। और डेबिट साइड जोड़ेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है 4 4 8, यानी 82,000। 82,000 हमारा कौन सा साइड ज्यादा है, तो हमारा क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। तो जब भी क्रेडिट ज्यादा होता है और डेबिट कम होता है तो प्रॉफिट होता है। तो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होगा, निकालेंगे कितना आएगा 5 2 25,000, 25,000 रुपए हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 25,000 प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट को पी हम लोग किस अनुपात में बांटते हैं, तो लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। और यहाँ पर लाभ हानि अनुपात कितना दिया है, 3 और 2। तो हम निकाल रहे हैं अनिल जो है, अनिल का शेयर कितना होगा 3/5 होगा, 3:2 के हिसाब से, ठीक है। और सुनील का शेयर कितना होगा, वो होगा 2/5। हम रफ यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं, इसलिए आप लोग अंदर मत कीजिएगा, ठीक है। अनिल का जो है 3/5 और सुनील का 2/5, किसका, तो 25,000 का। तो सिंपल सिंपल दिख रहा है, 50 25 500 हो गया। तो हमारा 5 के 15, यानी अनिल को जो है वो 15,000। और इसी तरह यहाँ पर जब सुनील के लिए हम 25,000 का 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 में गया, और 5 दूना 10 यानी 10,000। ये इन दोनों का प्रॉफिट में शेयर हो गया, क्लियर है। टोटल प्रॉफिट 25,000 था, जिसमें से अनिल को 15,000 और सुनील को 10,000 मिला उनके लाभ हानि अनुपात में। तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं प्रॉफिट को इस साइड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, करेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन होने वाला है। किस मेथड, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट से क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट में ही करेंट अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग में होता नहीं। यहाँ जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पूंजी खाता किस प्रकार से बनेगा, तो सीधा सीधा रूल कहता है कि पूंजी खाता वहां पर किस मेथड से बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनता है। तो केवल एक कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, इसलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखे, करेंट अकाउंट नहीं लिखे। अब यहाँ पर हमारा अनिल और यहाँ पर हमारा सुनील, ठीक है। अनिल का कितना हिस्सा आया था, 15,000 आया था प्रॉफिट में, और सुनील का कितना हिस्सा आया था, 10,000 आया था प्रॉफिट में। दोनों ऐड कर दिए तो हो गया 25,000। ये हमारा लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल डाल देंगे दोनों साइड बराबर बराबर। कितना है, तो 1,07,000, यही हमारा दोनों साइड आ जाएगा बराबर बराबर। ठीक है, बात समझ में आया, 1,07,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे क्या बनाने के लिए, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, इस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट साइड में हमने पर्टिकुलर्स लिखा, और जितने पार्टनर रहेंगे उतना अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे 2 पार्टनर है, अनिल के लिए और सुनील के लिए, कॉलम बन गया। फिर क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट हमारा अनिल के लिए सुनील के लिए हमने खींच दिया। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बन रहा है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसी में सारे मदों को लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पूंजी लिख दें जितना इन्होंने व्यवसाय लगाकर प्रारंभ किया था। तो बाई बैलेंस बीडी अनिल ने कितना लगाया था, 4 लाख, और सुनील ने कितना लगाया था, 3 लाख। तो ये इनकी हमने पूंजी को डाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमने डाल दिया। इसके बाद जो जो क्वेश्चन में दिया वो सारी चीजों को लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आगे जो बोला है वो बताया है कि सुनील को 40,000 रुपए का वेतन मिला, तो हम लिखेंगे बाई सैलरी। सैलरी हमारा क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि सैलरी से पूंजी बढ़ता है इसलिए क्रेडिट में जा रहा है। हम फॉर्मेट को समझाते समय भी बताए थे, इसलिए क्रेडिट में 40,000 चला गया। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ये लोग आहरण निकाले, तो आहरण किस साइड जाता है, डेबिट में जाता है, क्योंकि इससे पूंजी घटता है। तो हम लोग डेबिट में डालेंगे टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स में हमारा डाला, इसका 30,000 आहरण दिया और इसका 60,000 आहरण दिया, हमने डाल दिया इसको। ठीक है, इसके साथ साथ आहरण पर ब्याज भी दिया, ये भी हमारा कैपिटल को कम करता है इसलिए डेबिट में जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने डाल दिया, और ये भी हमारा दिया है कितना, 500 और 700, तो ये भी हमने ऐसे डाल दिया 500 और 700। क्लियर है यहां तक, यहां तक बात कंप्लीट है। इसके साथ साथ क्वेश्चन में और एक चीज दिया है, वो दिया है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज क्या होता है, पूंजी को बढ़ाता है, इसलिए इस साइड जा रहा है। तो लिखेंगे हम बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितना रुपए है पूंजी पर ब्याज, तो अनिल का है 4 लाख का 6% 24,000, 3 लाख का 6% सुनील का हो गया 18,000। ये हमारा दिया है। यहां तक तो क्वेश्चन के सारी चीजों को लिख दें। इसके साथ एक और चीज जाता है, जो हमने वहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट को बांटा था इससे पहले कितना कितना 3:2 में, वो चीज यहां पर भी जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ था इसलिए क्रेडिट में, अगर हानि हुआ रहता तो डेबिट में जाता। तो हम लोग लिखेंगे टू बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में डालेंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में डालेंगे प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो डेबिट में जाता। तो प्रॉफिट हो गया कितना कितना आया था, एक आया था 15,000 यानी अनिल का, और सुनील का आया था 10,000। ये हमारा हो गया कंप्लीट। बस इतना ही चीज, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो नहीं जाएगा। तो फिर से समझ लिए, बैलेंस बीडी हमने सबसे पहले पूंजी डाला, ये होता है। फिर इसके बाद सैलरी दिया था, पूंजी बढ़ाता है इसलिए क्रेडिट में गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, निकाले थे हम लोगों ने 24,000 18,000, पूंजी बढ़ाता है इसलिए इधर गया। और लाभ हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में आया था तो 15,000 10,000, इसलिए हमने इधर डाला। इधर क्या क्या गया, इधर हमारा आहरण दिया था तो 30,000 60,000 हमने आहरण डाला। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया था 500 और 700, ये पहले से दिया था, कभी कभी परसेंट में रहता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर दिया था इसलिए 500 700 डाला। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आहरण पर ब्याज का अमाउंट भी दे दिया जाता है और साथ ही साथ प्रतिशत भी दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में प्रतिशत निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो अमाउंट दिया वही अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर तो सीधे सीधे केवल अमाउंट दिया, प्रतिशत देकर कंफ्यूज नहीं किया। अगर दे दिया रहता फिर भी इतना ही हमारा आहरण पर ब्याज होता, कुछ दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले अनिल का करेंगे, तो यहाँ हो गया 4,24,000 और 24 और 5 29 10 39, ये हो गया क्रेडिट में 4,39,000, ये हो गया अनिल का क्रेडिट। ठीक है, अनिल का। फिर डेबिट में 30,500, सीधी सी बात है, यहां पर हमने घटाया 30,500, बैलेंस कितना आ जाएगा, तो 508 हो गया। जाहिर सी बात है इधर हासिल किया तो 8 हो गया, और यहाँ 3 में से 3 गया तो 0 और 4
4,08,500। क्लियर है? तो बैलेंस क्रेडिट का ज्यादा डेबिट का कम, तो इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। और हमने बताया भी था कि हमेशा पूंजी का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। तो टू बैलेंस सीडी हमने 4,08,500 ये हो गया। अब हम किसका, सुनील का करते हैं। सुनील का इस साइड कर देते हैं। तो 3,40,000 और 18, 40 एक 50 मान लेते हैं। 3,50,000 और 18 10 50 10 60 68, 3,68,000। ठीक है, बात समझे? 3,68,000 ये हो गया इसका क्रेडिट में, ये हो गया सुनील का क्रेडिट में। डेबिट में क्या है, 60,700। माइनस कर देंगे, क्रेडिट हो गया डेबिट हो गया, माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 003। ठीक है, यहां हो गया 7, जाहिर सी बात है हासिल किया था, तो यहां हो गया 0 और यहां हो गया 3, 3,07,300। ठीक है, 3,07,300 बिल्कुल यही आंसर है। तो हम लोग लिख दिए 3,07,300। तो ये हमारा कंप्लीट, दोनों का आंसर मैच कर रहा है बुक से। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। और टोटल कैसे करते हैं, टोटल दोनों साइड बराबर करेंगे, बराबर लाइन में, और देखेंगे जो अधिक वाला था तो इसका था 3,68,000। ठीक है, और इसका कितना था, 4,39,000। ये हो गया। यहां पर भी 4,39,000 और 3,68,000। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट पूरा क्वेश्चन। तो सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट एक बार ले लें अच्छे तरीके से और इसको देख लेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा एकदम स्टार्टिंग में, और इसके बाद ये सॉल्यूशन हो गया, सबका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे तरीके से समझ लें। इसके बाद भी अगर बाई चांस आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन और भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन होगा, अभी क्वेश्चन और भी कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये क्वेश्चन समझने में या इससे पहले के किसी चीज को समझने में कोई भी डाउट आता है तो यहां पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, बेधड़क आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपका सॉल्यूशन भी वहां पर आपको जरूर मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है उसके लिए भी कमेंट करें, आपको इस चैनल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि और भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें।